आज के समय में बहुत से साथी बकरी पालन का काम शुरू करना चाहते हैं, लेकिन बकरी पालन को लेकर उनके मन में बहुत से प्रश्न और जिज्ञासाएं हैं। जी साढ़े कोल भेड़ां बकरियां दोनों चीज़ां ने। 10 बकरियां मेरे पास बीटल और बकरियां लाने चाहता हूँ। मैं भेड़ बकरी का काम कर रहा हूँ और इस बिजनेस को और बढ़ाना चाहता हूँ। बकरी पालन करना चाहता हूँ। बकरी पालन करने के लिए मुझे सारी जानकारी चाहिए। पशुपालन टॉक्स के आज के इस एपिसोड से हम गोट फार्मिंग पर एक सीरीज शुरू करने जा रहे हैं। इस सीरीज में बकरी पालन से जुड़े हुए अलग अलग टॉपिक्स पर आपके साथ चर्चा की जाएगी। प्रस्तुत है गोट फार्मिंग सीरीज पर आज का ये एपिसोड। सभी साथियों को नमस्कार। आज के समय में बहुत से साथी बकरी पालन का काम शुरू करना चाहते हैं, लेकिन बकरी पालन को लेकर उनके मन में बहुत से प्रश्न और जिज्ञासाएं हैं। पशुपालन टॉक्स के आज के एपिसोड से हम गोट फार्मिंग पर एक सीरीज शुरू करना चाह रहे हैं। इस सीरीज के माध्यम से आपको बकरी पालन से जुड़े हुए हम तमाम तरह के प्रश्नों का उत्तर देने की कोशिश करेंगे। साथ ही आपको ये जानकारी भी देंगे कि गोट फार्मिंग के बिजनेस में तरक्की और समृद्धि की, रोजगार की कितनी संभावनाएं छुपी हुई हैं। पशुपालन टॉक्स के आज के इस एपिसोड में आपसे कुछ प्रश्न भी पूछे जाएंगे। इन प्रश्नों का उत्तर आपने कैसे देना है, इस वीडियो को अंत तक देखने पे आपको पता चल जाएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करें, हमारे चैनल पशुपालन टॉक्स को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी दबाएं। आइए चलते हैं बकरी पालन के इतिहास से लेकर आज तक की संभावनाओं से भरी एक यात्रा पे। आज से करीब 2 करोड़ 3 लाख वर्ष पहले जो मियोसिन युग था, तब के मध्य एशिया के क्षेत्र में बकरी की उत्पत्ति मानी गई है। बकरियों की पाई जाने वाली तब की प्रजाति बिना सींगों की थी और छोटे कद की थी। धीरे धीरे बकरी की उस प्रजाति का फैलाव आसपास के क्षेत्रों में होने लगा। ईरान के जगरास पर्वत श्रृंखला में 11,000 वर्ष पहले बकरी पालन के उसके बाद सबूत मिले हैं। तब की बकरियां मीट, दूध, चमड़ी और रेशे के लिए पाली जाती थी। फिर उसके बाद में मेसोपोटामिया और इवन जो मेसोपोटामिया को आज के टाइम में इराक के नाम से जाना जाता है, फिर उसके इजिप्ट या मिस्र के पिरामिडों में वहाँ के शासकों, जिनको फिराओ बोला जाता था, उनके पिरामिडों में भी बकरी को साथ दफनाया जाता था। अगर हम बात करें भारतीय उपमहाद्वीप क्षेत्र की, सिंधु घाटी सभ्यता की शुरुआत के दौरान जो आज का पाकिस्तान है, वहाँ के बलूचिस्तान के मेहरगढ़ जिले में खुदाई के दौरान बकरी की हड्डियाँ मिली हैं और बकरी से जुड़ी हुई अन्य वस्तुएं भी मिली हैं। ये समय पड़ता है आज से करीब 7,000 वर्ष पहले का। इससे साबित होता है कि सिंधु घाटी की सभ्यता में अच्छे तरीके से बकरी पालन की शुरुआत हो चुकी थी। भारतीय पौराणिक ग्रंथों में बकरी के दूध के गुणों और उपयोगिता का वर्णन मिलता है, जिसमें से प्रमुख ग्रंथ हैं चरक संहिता, सुश्रुत संहिता। 7वीं शताब्दी में लिखा गया अष्टांग हृदय। फिर हम 16वीं शताब्दी में जब आते हैं तो भाव मिश्रा ने भाव प्रकाश के नाम से एक पुस्तक लिखी थी, जिसमें बकरी के दूध के औषधीय गुणों का वर्णन मिलता है। अमेरिका के लोगों में बकरी पालन की शुरुआत बहुत देरी से हुई। वो भी तब हुई जब स्पेन के लोग 16वीं शताब्दी में अमेरिका में पहुंचे। पूरी दुनिया में जितनी बकरियां पाई जाती हैं, उसका करीब 25% हिस्सा हमारे देश भारत में पाया जाता है। ये संख्या करीब 15 करोड़ के आसपास बैठती है। फिर हम बात करें राज्यों की, तो राजस्थान राज्य में करीब पूरे देश में पाई जाने वाली बकरियों का 24% हिस्सा पाया जाता है। ये संख्या बैठती है करीब 2.5 करोड़ के आसपास। फिर उसके बाद नंबर आता है पश्चिम बंगाल का। फिर उसके तीसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश आता है। हमारे देश के सकल घरेलू उत्पादन में, यानी कि ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्शन में, कुल पशुधन से होने वाली जो आय है, उसमें बकरी पालन का योगदान 8.4% के आसपास है। इस प्रतिशत को अगर रुपयों के मामले में समझें तो ये रकम 40,000 करोड़ रुपए के आसपास बैठती है। बकरी पालन के द्वारा छोटे और मध्यम वर्गीय किसान या लैंडलेस फार्मर, जिनके पास जमीन नहीं है, वो भी ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार के नए अवसर पैदा कर रहे हैं। 2022 के एक डाटा के अनुसार बकरी पालन के द्वारा 2 करोड़ लोगों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिला। ये कुल पशुधन से जो जितने भी तरह के रोजगार उत्पन्न हुए हैं, उसका ये 15% के आसपास हिस्सा बैठता है। बकरी पालन के द्वारा इन रोजगार के नए अवसरों के उत्पन्न होने से हमारे देश के करीब 5 लाख गाँव को सीधे तौर पर बेनिफिट हुआ है। दुनिया भर में जितना भी बकरी पालन से जो मांस का उत्पादन होता है, उसमें भारत की हिस्सेदारी करीब 24% के आसपास है। यह चीन के बाद दूसरे नंबर पर आती है। मध्य पूर्व एशियाई देश कतर को हमारे द्वारा सबसे अधिक मांस, बकरी के मांस का निर्यात किया जाता है।
बकरी के दूध का कुल उत्पादन पूरी दुनिया भर में 18.9 मिलियन टन के आसपास होता है और हमारे देश की हिस्सेदारी इसमें करीब 33.3% की है और 6.3 मिलियन टन के साथ ये पूरी दुनिया में सर्वाधिक है। 2012 से लेकर 2019 तक बकरियों की आबादी में करीब 10.14% की ग्रोथ दर्ज की गई है और सालाना बकरी पालन का जो बिजनेस है 6.5% की रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। हमारे देश में बहुत से लोग बकरी पालन का काम कर रहे हैं या बहुत से लोग काम करना चाहते हैं स्टार्टअप के रूप में या बड़े बिजनेस के रूप में, लेकिन बकरी पालन से अधिकतम बेनिफिट लेने के लिए अच्छे नस्ल की बकरियों की ज़रूरत होती है और अच्छे नस्ल की बकरियां बहुत कम संख्या में है। इसलिए गोट फार्मिंग के बिजनेस में मैक्सिमम बेनिफिट्स लेने के लिए अच्छे नस्ल की बकरियों की डिमांड मार्केट में हमेशा बनी रहती है। इसी वजह से जो भी साथी पशुपालन के क्षेत्र में नया बिजनेस करना चाहते हैं उनके लिए गोट फार्मिंग या गोट ब्रीडिंग फार्म ओपन करना एक अच्छा ऑप्शन है। पूरी दुनिया भर में 300 के आसपास रजिस्टर्ड बकरियों की नस्लें पाई जाती हैं। हमारे देश के प्रतिष्ठित जो रेपुटेड जो संस्थान है, इंस्टीट्यूशन है, नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेज के अनुसार बकरियों की 37 नस्लों की पहचान की गई है और इसके अलावा जितनी भी बकरियां दूसरी पाई जाती हैं 75% के आसपास जो दूसरी अन्य बकरियां हैं वो अनरजिस्टर्ड कैटेगरी में आती हैं, अवर्गीकृत कैटेगरी में आती हैं, नॉन रजिस्टर्ड कैटेगरी में आती है, अर्थात उनकी नस्लों की कोई पहचान नहीं हो पाई है। गांव देहात में मध्यम वर्गीय या सीमांत या भूमिहीन किसानों के द्वारा बकरी पालन का जो काम किया जाता है, उसके अलावा बहुत से किसान बकरी पालन को खेती के साथ भी करते हैं, इसलिए इसे मिक्स्ड फार्मिंग या इंटीग्रेटेड मॉडल के रूप में भी इसे देखा जाता है। बकरी पालन को ज़्यादातर ऐसा समझा जाता है कि बकरी पालन सिर्फ मांस के उत्पादन के लिए किया जाता है या मीट के व्यापार के लिए किया जाता है, लेकिन हम आपके सामने बकरी पालन का एक और पहलू प्रस्तुत करने जा रहे हैं। हमारे देश में उत्पादन जितने भी कुल दूध का होता है, कुल पशुधन से, गायों से, भैंसों से, अन्य किसी भी अन्य पशु से जो दूध का उत्पादन होता है, उसमें बकरी पालन से होने वाले दूध का हिस्सा करीब 2.5% के आसपास है। अर्थात जितना 100 लीटर मान लीजिए कुल दूध का उत्पादन हुआ, उसमें से 2.5 लीटर दूध हमें बकरी पालन से प्राप्त होता है। दुनिया की एक प्रतिष्ठित वेबसाइट डाटा ब्रिज मार्केट रिसर्च के अनुसार 2030 तक बकरी के दूध और बकरी के दूध से बने हुए उत्पादों का मार्केट $18 बिलियन का हो जाएगा। एक अन्य वेबसाइट फ्यूचर मार्केट इनसाइट के हिसाब से 2033 तक बकरी के दूध और दूध उत्पादों का जो मार्केट करीब लगभग $22 बिलियन के आसपास हो जाएगा। जैसा कि ज़्यादातर लोगों को पता है कि हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी भी बकरी के दूध का सेवन किया करते थे। कुछ दिनों पहले ही हमारे देश की सबसे बड़ी सहकारी दुग्ध संस्था अमूल के द्वारा ये अनाउंस किया गया है कि जल्दी ही वो बकरियों के दूध का कलेक्शन शुरू करेगा और मार्केट में बकरी के दूध को जल्दी ही बेचना शुरू करने वाला है। अगर आप बहुत सी ई-कॉमर्स वेबसाइट्स पे जाएंगे, अमेजन, फ्लिपकार्ट पे, तो वहाँ आपको बकरी के दूध से बने हुए पाउडर और देसी घी के प्रोडक्ट्स आपको मिल जाएंगे और ये सभी के सभी जो प्रोडक्ट बहुत ऊंचे दामों पर बिक रहे हैं। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बकरी के दूध और उससे बने हुए प्रोडक्ट्स की डिमांड भी लगातार बढ़ रही है। इंटरेस्टिंग पहलू ये भी है कि अगर आप अमेजन और फ्लिपकार्ट पे जाके अगर आप देखेंगे, बकरी के गोबर से बनी हुई जो खाद है वो भी 100 से 150 रुपये किलोग्राम तक कुछ लोग बेच पा रहे हैं, क्योंकि इसमें नाइट्रोजन और फास्फोरस की मात्रा ज़्यादा होती है। पहाड़ी और ठंडे इलाकों में पाई जाने वाली बकरी की नस्ल चंगथांगी से जो ऊन प्राप्त होती है उसे पश्मीना कहा जाता है और पश्मीना ऊन से जो शॉल और वस्त्र बनाए जाते हैं उसकी डिमांड पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा रहती है। अच्छी क्वालिटी से पश्मीना से जो शॉल बनते हैं उसकी कीमत हज़ारों रुपए से शुरू होती है। पहाड़ी राज्यों में रहने वाले पशुपालक साथी चंगथांगी बकरी की नस्ल से अच्छा बिजनेस ऑलरेडी कर रहे हैं या जो नया शुरू करना चाहते हैं वो भी इसमें अच्छा बिजनेस कर सकते हैं। साथियों, आज हमने दुनिया में जो बकरी पालन हो रहा है और हमारे देश में जो बकरी पालन हो रहा है उसके बिजनेस की संभावनाओं पर हमने चर्चा की। बकरी पालन से रोजगार के, तरक्की के कितने अवसर आज के समय में हैं और आने वाले समय में क्रिएट होने वाले हैं, उस पर हमने आपसे तमाम बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा की। ये चर्चा आगे भी जारी रहेगी। पशुपालन टॉक्स का आज का ये एपिसोड गोट फार्मिंग सीरीज पे बेस्ड है। गोट फार्मिंग को रिलेटेड अलग अलग टॉपिक्स पर हम आगे भी और वीडियो बनाने वाले हैं, इसलिए इस वीडियो को इसी संदर्भ में देखें और आप जो अन्य वीडियो जो हमारे भविष्य में फ्यूचर में बनेंगे आने वाले टाइम में
उनमें आप क्या सुनना चाहते हैं, किन किन पॉइंट्स पर आप जानकारी चाहते हैं, ये कमेंट सेक्शन में हमें फीडबैक देकर ज़रूर बताएं। आज के वीडियो का एक और इंटरेस्टिंग पहलू रहने वाला है। आपने गोट फार्मिंग सीरीज़ का आज का ये वीडियो ध्यान से सुना, देखा, इसका हम आपसे थोड़ा पता लगाना चाहते हैं। हम आपसे आज के वीडियो के संदर्भ में कुछ प्रश्न पूछ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज, भारत के किस राज्य में बकरियों की आबादी सबसे ज्यादा पाई जाती है? क्वेश्चन नंबर 2 ये है आपके लिए, पूरे वर्ल्ड में हमारे देश का बकरी के दूध उत्पादन में कौन सा स्थान है? आज के एपिसोड का तीसरा प्रश्न ये है कि हमारे देश में नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेज के अनुसार रजिस्टर्ड बकरी की कितनी नस्लें पाई जाती हैं? आज के एपिसोड के पूछे गए तीनों प्रश्नों का उत्तर आपने हमारी वेबसाइट पशुपालनटास्क.com पर जाकर देना है। पशुपालनटास्क.com पर जाकर आपको क्विज कैटेगरी मिलेगी, उसमें आपको विकल्प मिलेंगे। उन विकल्पों में से जो आपको उत्तर सही लगता है उसको आपने सबमिट कर लेना है। और जो पहले 5 जो लोग होंगे, जिन्होंने हमारे साथी होंगे, जिन्होंने इन प्रश्नों का उत्तर सही दिया होगा, हमारी नेक्स्ट जो एपिसोड आएगा गोट फार्मिंग सीरीज का या पशुपालन टास्क का जो एपिसोड बनेगा, उसमें उनका हम नाम घोषित जरूर करेंगे। गोट फार्मिंग सीरीज के आज के एपिसोड से हमने बकरी पालन के इतिहास से लेकर आज तक के सिनेरियो को आप सभी साथियों के सामने रखा। इस एपिसोड से आप कंक्लूजन निकाल सकते हैं या एनालिसिस कर सकते हैं कि अच्छी नस्ल की बकरियों की डिमांड मार्केट में बहुत ज़्यादा है, इसलिए गोट फार्मिंग करना या गोट ब्रीडिंग फार्म करना एक अच्छा ऑप्शन बिजनेस के रूप में आज के समय में निकलकर सामने आ रहा है। बकरी पालन के द्वारा जो लोग मीट का व्यापार कर रहे हैं, उसके साथ साथ आज के समय में बकरी के दूध के विशिष्ट गुणों की वजह से इसके दूध की डिमांड भी लगातार बढ़ने वाली है। इसमें नए नए लोग अभी मार्केट में, जैसे अमूल ने अनाउंस किया है, बहुत से लोग आने वाले हैं। तो इसलिए बकरी पालन को गोट ब्रीडिंग फार्म के साथ साथ जो लोग मीट के बिजनेस के रूप में देख रहे हैं, उनके लिए कि नई चीज़ ये भी है कि बकरी के दूध का और जो उसके घी के बिजनेस को हमने आपके सामने रखा है। गोट फार्मिंग के बिजनेस में जिन जिन तरीकों से भी बिजनेस में बेनिफिट्स हो रहे हैं, उन सभी तरीकों को अगर हम कड़ी के रूप में पिरोएं तो उससे हम एक और निष्कर्ष पे पहुंच सकते हैं कि बकरी पालन रोजगार, तरक्की, समृद्धि की नई संभावनाओं के नए अवसरों को उत्पन्न कर रहा है, नई अपॉर्चुनिटीज को क्रिएट कर रहा है। इसलिए बकरी पालन सभी साथियों के लिए एक आज के समय में बहुत अच्छे बिजनेस के रूप में उभर कर सामने आ रहा है। हमारे देश के महान क्रिकेटर विराट कोहली को गोट का सिंबल मिला। स्पोर्ट्स में गोट का मतलब होता है ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम्स, यानी GOAT। और बकरी को तो वैसे हम गोट बुलाते हैं, तो गोट फार्मिंग का बिजनेस ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम्स है। हमारे इस वीडियो को लाइक करें, हम शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल पशुपालन टास्क को सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन को भी दबाएं। तो जल्दी मिलते हैं पशुपालन टास्क के नेक्स्ट एपिसोड में। सभी साथी अपना बहुत अच्छे से ध्यान रखें। स्टे हेल्दी एंड स्टे कनेक्टेड।